चाहे कोई कितना भी बोले, आप अपने आप को शांत रखें, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। अहंकार और अकड़ जीवन के दो बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि इनसे न तो आप किसी के पास रह पाते हैं और न ही कोई आपके पास रहना चाहता है। जीवन में खूबसूरत लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन वही अद्वितीय होते हैं जो जीवन को खूबसूरत बना देते हैं। कभी कभी अपनी तारीफ खुद भी कर लिया करो, क्योंकि बुरा कहने वाले तो बहुत हैं। कलम अच्छा लिख पाती है जब वो थोड़ा रुक कर चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आप उन चीज़ों की कदर नहीं करते जो आपके पास हैं, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। कुछ रास्तों पर हमें अकेले ही चलना पड़ता है। न कोई परिवार, न कोई दोस्त, न कोई साथी, केवल हम और हमारी हिम्मत। जो व्यक्ति सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देते हैं, दुनिया भर की सारी अच्छी चीज़ों को छोड़कर, वो उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे शरीर को छोड़कर सिर्फ घाव पर बैठती है। इस जगत में सब कुछ बदलता रहता है, बस थोड़ा धैर्य रखें। तुम किसी का भला ना बिगाड़ो, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ने दूंगा। एक विचार मनुष्य की प्यास की तरह अमरबेल की भांति बढ़ता है। वो एक जीवन से दूसरे जीवन की ओर उसी तरह बढ़ता है जैसे जंगल में एक बंदर फलों के पीछे एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ दौड़ता है। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। जो व्यक्ति साथ रहकर भी पराया हो, उससे दूर रहना ही बेहतर है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, सोचते रहने से नहीं। परिवर्तन संसार का एक नियम है। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, वह भी घूमती रहती है। दिन के बाद रात आती है और भारी गर्मी के बाद बारिश होती है। यह सब बातें इससे पुष्ट करती हैं कि परिवर्तन अनिवार्य है। परिवर्तन को स्वीकार करने से आपको हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने की शक्ति मिलती है। अगर समय आपका इंतजार नहीं करता, तो आपको भी सही समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। याद रखें, जो समय चल रहा है वही आपके लिए सही समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की जरूरत नहीं है। कठिनाइयों से घृणा करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको मजबूत बनाती है। कठिनाइयाँ जीना सिखाती हैं, कठिनाइयाँ जीना सिखाती हैं और आपकी छुपी हुई शक्तियों और क्षमताओं को प्रकट करने का मौका प्रदान करती है। एक समझदार व्यक्ति अपनी कमियों को उसी तरह दूर करता है जैसे एक सुनार चांदी की अशुद्धियाँ ध्यान से चुन चुन कर धीरे धीरे और
बार बार तपाकर निकालता है। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम घर की तरह सुरक्षा प्रदान करते हैं। ज्ञान दिन की रोशनी की तरह और सजगता सुरक्षा देती है। जिन व्यक्तियों के विचार लापरवाह और धोखाधड़ी से भरे होते हैं वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। वही व्यक्ति सफल होता है जिसने खुद पर नियंत्रण कर लिया है और जो स्पष्ट और सच्चा है। अच्छी सलाह इसलिए असर नहीं करती क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों समझते हैं कि ये दूसरों के लिए है। सच मानिए, खुद से बड़ा साथी यहाँ कोई दूसरा नहीं है। हौसलों के आगे कोई रुकावट नहीं है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर दिल में जज्बा हो तो जलते दियों को भी आंधियों का डर नहीं होता। जो दिखता नहीं है वही असली मूल आधार होता है। चाहे वो ईश्वर हो, संस्कार हो या विचार हो। धन कमाना आसान है लेकिन संस्कार इकट्ठा करना कठिन है। धन को तो लूटा जा सकता है लेकिन संस्कार सिर्फ समर्पण से ही आते हैं। हम सबको अपने अपने क्षेत्रों में उसी प्रकार के समर्पण, उत्साह और संकल्प के साथ काम करना होगा जैसे एक योद्धा को रणभूमि में उत्साह और प्रेरित किया जाता है। और ये केवल कहने की बात नहीं है, इसे वास्तविकता में भी करके दिखाना होगा। अच्छा चरित्र बनाने में हजारों ठोकरें लगती हैं। एक इच्छा से कुछ भी नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा बदलता है, लेकिन एक निश्चय से सब कुछ बदल जाता है। लक्ष्य सही होना चाहिए क्योंकि दिमाग तो हमेशा काम करता है और उसका काम निर्माण नहीं विनाश होता है। अगर हर सुबह आपकी नींद खुलते ही आप लक्ष्य की ओर उत्साहित नहीं होते तो आप जी नहीं रहे, केवल जीवन काट रहे हैं। छाता बारिश को नहीं रोक सकता पर बारिश में खड़े रहने का साहस जरूर देता है। ठीक वैसे ही आत्मविश्वास सफलता की गारंटी नहीं है लेकिन संघर्ष करने की प्रेरणा जरूर देता है। जीवन में हमेशा मुस्कुराए, कौन जाने परेशानी आपकी मुस्कान देखकर आना ही भूल जाए। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मरते और जो अनजान हैं वो पहले से ही मरे हुए हैं। पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि एक मोमबत्ती की रोशनी को मिटा सके। वो व्यक्ति जो विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति निश्चित ही मिलती है। मुस्कान हृदय की मधुरता का संकेत कराती है और शांति बुद्धि की परिपक्वता का। दोनों को मिलाकर एक व्यक्ति की संपूर्णता की ओर इशारा करते हैं। आलस्य और कायरता को छोड़ दीजिए, हिम्मत रखो, बहादुरी दिखाओ और
आत्मविश्वास से काम कीजिए। यदि आप इतना करोगे तो जो चाहोगे वह आपको अपने आप ही मिलेगा। जो व्यक्ति अपने गुस्से को संभाल सकता है वो उस कुशल चालक की तरह है जो एक तेज गाड़ी को भी संभाल लेता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता वो केवल अपनी सीट पर बैठकर दुर्घटना का इंतजार करता रहता है। जीवन में ऐसे पल भी आएंगे जब आपको अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर, चाहे आपके नज़दीकी लोग सहमत हो या ना हो, एक कदम उठाना होगा। ऐसे में अपने अंतरात्मा की आवाज़ को ही अंतिम निर्णय मान लीजिए। सिर्फ सुख खोजे, क्योंकि आवश्यकताएं कभी भी समाप्त नहीं होती। जो व्यक्ति अपनी खुशी के लिए हार मान लेता है उससे आप कभी भी जीत नहीं सकते। जिंदगी के केवल दो नियम होते हैं, जियो फूल की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। पेड़ की डाली पर बैठा पक्षी कभी भी डाली के हिलने पर घबराता नहीं, क्योंकि उसका विश्वास अपने पंखों पर होता है। दुनिया में किसी भी इंसान की क्रिया उसकी स्थिति के अनुसार होती है, और इंसान की स्थिति उसके पद, पैसा या प्रसिद्धि के हिसाब से नहीं बल्कि उसके ज्ञान के हिसाब से मापी जाती है। एक इच्छा मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को कभी मरने नहीं देता। जो व्यक्ति बुरे समय में आपकी कमियां गिनाता है उससे बड़ा मतलबी और कोई नहीं हो सकता। उनसे कभी सलाह ना लें जो उस स्थिति में नहीं है जहां आप पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि सिवाय माता पिता और गुरु के अधिकांश लोग आपको भटकने का ही कार्य करते हैं। यदि आपको यह महादेव के विचार अच्छे लगे हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आप सबके द्वारा यह विचार सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।